प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर मैं परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और पूरी आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपनी महिमा में आप सभी को इस्तेमाल करा और अपने बरकत भरे हाथ के नीचे संभाले रखा। और एक बार फिर मैं आपके बीच में एक वचन को लेके आया हूं और इस वचन के द्वारा मैं पूरी आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। और सचमुच जब हम आज के समय में जब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी संसार के बीच में रहते हैं तो बहुत सी परेशानियों को हम सामना करते हैं। कभी कभार हमारी प्रार्थनाएं वैसा रिजल्ट नहीं लाती, कभी कभार हमारी फेलोशिप वैसा रिजल्ट नहीं लाती जैसा लाना चाहिए, पर बेहद ज़रूरी है कि वो फेलोशिप और वो प्रार्थनाएं हम किस वे में कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि उस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की हजूरी होना बेहद ज़रूरी है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना भी बेहद ज़रूरी है। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं लेके चलते तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारा फेलोशिप वो रिजल्ट लेके नहीं आता जो हम चाहते हैं। और जब वो रिजल्ट लेके नहीं आता तो हम आत्मिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, हमारा ईमान कमज़ोर होता है और शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना बेहद ज़रूरी है। जब हम अपने आप को जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारा रखवाला होता है। तो परमेश्वर हमारे सामने तमाम उन चीज़ों को अपने बरकत भरे हाथ से, अपने सामर्थ्य भरे हाथ से वो दूर करता चला जाता है और उसके द्वारा हम सामर्थ पाके आगे की ओर बढ़ पाते हैं और तमाम उन परेशानियों को जो शैतान हमारे जीवनों में ला के खड़ा कर देता है हम उस पर जय पाते हैं। और सचमुच हमें जानने की ज़रूरत है इस संसार में दो ताकतें हैं, है ना। दो ताकत बहुत अहम है इस बात को जानना कि पहली ताकत जो है वो परमेश्वर की है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने आपको और मेरे को बनाया। और दूसरी ताकत जो है शैतान की, जो वो ताकत है जो हमेशा चाहता है कि वो परमेश्वर के खिलाफ रहे, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ रहे और परमेश्वर के तमाम उन कार्यों को रोकने वाला होने पाए जिससे कारण हम बहाली को पाते हैं, जिससे कारण हम उस जय को पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। आप बहुत बार आपने देखा होगा अपने जीवन में भी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं कि वो जो दवाई देगा या जो वो ट्रीटमेंट करेगा उसके द्वारा हम शिफा पाएंगे। उस प्रकार हम इन दो स्वभाव के बीच में भी अंतर कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर उन कार्यों को हमारे लिए पूरा करेगा जो परमेश्वर ने हमारे रख छोड़ा है। और यदि हम संसार की ओर जाते हैं, यानी संसारिक बातों की ओर जाते हैं और तमाम शैतान की बातों की ओर हम अपना मन लगाते हैं तो उसका भी रिजल्ट हमारे जीवन में आएगा, दोनों ही बातों का रिजल्ट आएगा। तो आज के समाज में ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो मसीह है जो संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाता है और अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार लेके चलता है। और एक वो मसीह है जो सांसारिक है, वो कोटिंग तो उसने मसीह स्वभाव को ओढ़ लिया है पर वो उस चुना पुती हुई कब्रों के समान है जो दिखने में तो बहुत अच्छी है पर अंदर से वो खोखली है। आज शैतान हमें अंदर से खोखला करना चाहता है। हम दिखने को तो मसीह है, मसीह फेलोशिप में है और मसीह की को चोगा पहन के हम आगे की ओर बढ़ते हैं पर अंदर से हमारा स्वभाव कलाम के अनुसार नहीं होता। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा 2 पत्रस और उसका 3 अध्याय और 9वां पद। 2 पत्रस 3 अध्याय और 9वां पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हाँ। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, हाँ। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, ये परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य मारा जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य परेशान रहे, बल्कि अंत तक वो चाहता है कि वो अंगीकार करे और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर मृत्यु नहीं चाहता बल्कि कलाम हमें बता रहा है कि वो धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, हलीमी के साथ
हमारे साथ पेश आता है और आखिरी समय तक हमें मौका देता है कि हम उन तमाम गलत बातों को छोड़ के परमेश्वर की ओर वापस आने वाले होने पाए। एक जगह और यूहन्ना नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और 40वां पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और 40वां पद। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे हाँ। और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान को लेके आना है और अनंत जीवन को पाना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं समझता हूँ कि संसार में बहुत सी चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं। वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे हम सोचते हैं। हम बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में हैं। पर जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, भले ही हम परेशानियों में हो, भले ही हम दुख तकलीफ में हो, वह परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर के कलाम की ओर जब हम मन लगाते हैं तो उन तमाम परेशानियों से परमेश्वर हमें बाहर निकालता है। एक जगह और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और 14वां पद हम पढ़ेंगे। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इस छोटों में से एक भी नष्ट हो। हाँ, ये परमेश्वर का स्वभाव है। उस जीवित सामर्थ्य परमेश्वर का स्वभाव है जो उसने आपको और मेरे को बनाया, जिसने समस्त संसार को बनाया। वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मारा जाए, वो नहीं चाहता। और सबसे अहम बात इसमें है कि परमेश्वर छोटों के लिए आया। कभी कभार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। शैतान हमारे मन में डाल देता है कि हम इस काबिल नहीं है, हमारी रूपरेखा ऐसा नहीं है, हमारा स्टेटस ऐसा नहीं है। पर नहीं, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। परमेश्वर हमारे मनों के हालात को जानता है, परमेश्वर हमें जानता है और परमेश्वर चाहता है कि वो छोटों से छोटों का भी उद्धार करने वाला होने पाए। ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे भाइयों। आज हमें परमेश्वर के स्वभाव के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के स्वभाव के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सारे कार्य पूरा करने के लिए संपूर्ण मन से आगे की ओर बढ़ता है। और मैं दूसरी तरफ जाना चाहूँगा, हम शैतान के स्वभाव को भी जानने वाले होने पाए। और उसके लिए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां पद। सचेत हो और जागते रहो, जी। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, किसको फाड़ खाए। ये शैतान का स्वभाव है। मारना, झगड़ा करना, फसाद करना, मनों को डिस्टर्ब करना, परमेश्वर के लोगों के अंदर तमाम उन चीज़ों को पैदा करना जिसके कारण परमेश्वर के कार्यों को रोका जाए, परमेश्वर के उन तमाम ब्लेसिंग्स को रोका जाए जिसके कारण क्या है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर उंगली उठाने वाले होने पाए। एक तरफ परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है और एक तरफ शैतान है जो हमें फाड़ खाने सी के समान ढूंढता है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरह मनुष्य जाति को ख़त्म किया जाए, परमेश्वर के उस ग्रेस से, उस ब्लेसिंग से हमें दूर रखा जाए ताकि हम परमेश्वर को उंगली उठाने वाले होने पाए। एक जगह और मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 36 और 37वां पद। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं जी। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। यहाँ हम दो बातों को सीखेंगे। ये यहाँ दो बातों को बोला गया है कि शैतान हमें दिन भर वध करने वाली भेड़ के समान हमें ढूंढता रहता है कि किसी तरह इसको किसी भी तरह परेशानी में डाला जाए, इसको उस गड्ढे में डाला जाए। और कलाम कहता है कि जो हमसे प्रेम रखता है, शैतान हमसे प्रेम नहीं रखता। प्रेम जीवित परमेश्वर, प्रेम वो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे रखता है। और कलाम कहता है कि हम उससे प्रेम के कारण क्या है, जयवंत से भी बढ़कर है। हमें परेशानियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, हमें परमेश्वर को पुकारना है कि परमेश्वर आप हमारे साथ चलने वाले होने पाए, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य भरा हाथ हमें संभालने वाला होने पाए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम जानते हैं सचमुच परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, पर कभी कभार हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। हम महसूस जब करेंगे जब परमेश्वर के कलाम में हम बंधे रहेंगे। हमें शैतान को धिक्कारना है, शैतान को हमें कमांड करना परमेश्वर के कलाम को कि तू मेरे से दूर हो। सचमुच जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर आएगा। ये कलाम कहता है इस बात को।
और दाऊद बहुत खूबसूरत बात को बोलता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 119 और 71 से 72। मुझे जो दुख हुआ हाँ। वह मेरे लिए भला ही हुआ है, हाँ। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। आमीन, हालेलुया। ये वो मसीह की बात मैं कर रहा हूँ जो मैंने आपसे शुरू में बात करी। एक वो मसीह है जो परमेश्वर के कलाम के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। और एक मसीह वो है जो संसारिक धन के ऊपर भरोसा रखता है, संसारिक सोच के ऊपर भरोसा रखता है, संसारिक हाकिमों के ऊपर भरोसा रखता है। और जो दाऊद यहाँ पे कहता है कि तेरी व्यवस्था जो है वो सोने और चांदी से भी उत्तम है। सचमुच जब हम परेशानियों में होते हैं, टेम्पटेशन में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, तो हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं आपको वायदा करता हूँ, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलेंगे, टेम्पटेशन तो आएंगी, परेशानियाँ तो आएंगी, ये तो निश्चित है, पर उससे बहाली लेके जाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है। और हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, हमें कमांड करना उन परेशानियों को। इन परेशानियों से बड़ा हमारा परमेश्वर है जो हमें इससे बाहर निकालेगा। मैं आपको वायदा करना चाहता हूँ कि आप, हमारा परमेश्वर बहुत महान है, हमें आज उसको पुकारना है, हमें आज कलाम का पुकारना है जो परमेश्वर ने हमसे वायदे करे हैं। और मैं एक छोटे सा आपको कलाम की ओर लेके जाऊंगा और इसको हमें सीखने वाले होने पाए कि परमेश्वर सचमुच हमसे कितनी मोहब्बत करता है। अय्यूब की किताब उसका 22वां अध्याय और 21 से 30 तक, यहाँ हम 5 बातों को सीखेंगे। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी जी। और इससे तेरी भलाई होगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये, उससे मेल मिलाप कर। पहली बात जो है, जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो हमें शांति मिलती है। जब हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं, हम झगड़ों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, या परमेश्वर का कलाम वायदा करता है कि तू मेरे से मेल मिलाप कर तो मैं तुझे शांति दूंगा। ये परमेश्वर का पहला वायदा है। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। हाँ, उसकी शिक्षा को सुन और उसे वचनों को, परमेश्वर के कलाम को हमें क्या है, अपने मन में रखना है, हमें उसको बार बार दोहराना है। ये परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर के कलाम हमसे क्या बातचीत करना चाहता है और उस शिक्षा के ऊपर कान लगाना है। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, हाँ। तो तू बन जाएगा। हाँ, तो तू बन जाएगा। या परमेश्वर का कोई बात बोलना चाहता है, परमेश्वर का कलाम इस चीज़ को हमें सिखाना चाहता है। ये परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को एक सीधा सिंपल सा एक तेरे को उपाय मैं देता हूँ, तू मेरी ओर आ, मैं तेरी ओर आऊँगा, तू मेरे कलाम को सुन, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और तू अपने डेरों में से कुटिल कामों को, वो कार्य जो परमेश्वर की निगाह में नामंजूर है, जो जिस बात के लिए बाइबल हमें मना करती है, वो कार्यों को हमें दूर करते चलना है। यानी उन संसारिक चीज़ों से हमें अपने आप को दूर रखना है जो परमेश्वर की हजूरी से हमें रोकती है, परमेश्वर के कलाम से दूरियां बनाती है। उन चीज़ों को हमें दूर करना है और परमेश्वर की ओर हमें करीब आता चला जाना है, जिसके कारण क्या है, परमेश्वर हमारे लिए सारे कार्य पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। कभी कभार हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनती। मैं अपना टाइट भी देता हूँ, मैं रेगुलर चर्च में भी जाता हूँ, प्रेयर मीटिंग में, फेलोशिप में भी रहता हूँ, पर कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ यूँ नहीं है कि हम कुटिल कामों को तो अपने अंदर से दूर नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम संसारिक मसीहों की तरह ना बने, बल्कि परमेश्वर के कलाम को लेकर हम आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए। भले ही हमारे संसारिक रूपरेखा वैसे ना हो, पर हम आत्मिक रूप से उन्नत होने वाले होने पाए, आत्मिक रूप से हम अमीर होने वाले होने पाए, आत्मिक रूप से हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने पाए। आज हमें संसार को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर का राज्य बेहद निकट है। आज हमें कलाम को जानने की ज़रूरत है, आज हमें कलाम की ओर बढ़ने की ज़रूरत है, और परमेश्वर हमें आगे की ओर लेके जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हाँ।
तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा हाँ। और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। जी, ये बेहद ज़रूरी बात यहाँ सीखने की है। ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि तो अपनी कीमती से कीमती वस्तु, कीमती से कीमती चीज़ें तू नालों में भी डाल देगा। परमेश्वर उनको वहाँ पे हीरे मोतियों के समान उठा के तेरे सामने खड़ा कर देगा। आज परिस्थिति मुझे नहीं पता कैसी है आपकी, मैं नहीं जानता क्या है, वह परमेश्वर जानता है। पर यदि हम परमेश्वर के कलाम पे रुके हुए, यदि आज हम बीमारियों में हैं, यदि आज हम कलेशों में हैं, यदि आज हम कर्ज में हैं, यदि हम उन परेशानियों में कि हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको बदल नहीं सकता। आज हमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। परमेश्वर हमारे इतने समीप हैं। आज हमें कलाम को उठाने की ज़रूरत है। अब परमेश्वर को कमांड करने की ज़रूरत है। परमेश्वर, मैं आज अपना जीवन तेरे को सौंपता हूँ, मैं आज अपना जीवन तेरे को सौंपती हूँ। परमेश्वर, इन तमाम परेशानियों से तुम मुझे बाहर निकाल। और परमेश्वर का वायदा है कि तू बेखटके परमेश्वर की ओर मुँह उठाएगा और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। और उन तमाम चीज़ों को, आपने नाले का स्वभाव देखा होगा। नाले का स्वभाव कैसा होता है? बदबू, कीचड़। दूर से भी जाओगे तो आप अपने नाक के ऊपर रुमाल रख लोगे, दूर से पता लगता है कि यहाँ पे कोई दुर्गंध आ रही है। इस प्रकार से आज बहुत से लोग कहते होंगे हमारे जीवनों में कि दुर्गंध आती है, इनमें कोई ग्रोथ नहीं है, इनमें कोई वैसी चीज़ें नहीं है। और परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी ओर मन फिराओगे, मैं उस दुर्गंध को बदलता चला जाऊंगा। परमेश्वर वो तमाम चीज़ों को आशीषों में बदलता चला जाएगा। परमेश्वर का वायदा कि मैं छोटों के लिए आया हूँ। परमेश्वर का वायदा कि मैंने इस समस्त संसार के मूर्खों को चुन लिया, छोटों को चुन लिया। आज हम अपने आप को छोटा न समझे, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ हैं, उसने हमें चुना है। आज हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने समस्त संसार के गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ने की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जी, आगे बढ़िए। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा जी, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हाँ, जो आमीन। बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी हाँ, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ सीखने वाली बात है, पहले तो हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही, बस जब हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर का कलाम कहता है जो तू ठानेगा वो तेरे लिए परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा कि मांग तू क्या मांगता है, मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते हमें परमेश्वर के कलाम पे जाने की जो। आज शैतान कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही, तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, तू आज कमज़ोर है, लाचार है। और परमेश्वर का वायदा कहता है कि तू मेरे कलाम को उठा, तू मेरे कलाम को पढ़, मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आज परमेश्वर हमें नया जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार को नष्ट करा जाए, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति फल लाए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज मैं जानता हूँ तमाम वो चीज़ें आपके लिए ना पूरी हो, वह परमेश्वर आपके लिए आगे पूरा करेगा। चाहे दुर्भाग्य हो हाँ। तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, हाँ क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जी, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है। जी, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। जी। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। कैसे छुड़ाया जाएगा? तेरे शुद्ध कामों की वजह से। वो काम जो परमेश्वर की हजूरी में मंजूरी देते हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में आशीषों का कारण बनते हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में तमाम उन चीज़ों को आपके लिए पूरा करते हैं। हमें दीन और हलीम रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर के समीप हम जाए, हम शिकायतों को लेके ना जाए कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ये नहीं करा, परमेश्वर मैंने ऐसा किया, परमेश्वर तूने वैसा नहीं किया, बल्कि अपने आप को आज परमेश्वर की हजूरी में हम रखने वाले होने पाए, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में हम सौंपने वाले होने पाए। ये परमेश्वर, मैं उस दुर्गंध के समान हूँ, मेरे में कोई उन्नति नहीं है, परमेश्वर मैं कुछ नहीं करता। अय्यूब ने बहुत खूबसूरत बात को बोला है, ये परमेश्वर मैं तेरी दृष्टि में एक कीड़े के समान हूँ, वो कीड़ा जिसका कोई जीवन नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर हमें बहाली की ओर लेके जाता है। मैं भाइयों और बहनों और तमाम दोस्तों में आपको ये तमाम बातें मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर आपके जीवन में भी आज कार्य करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को रखने वाले होने पाए। आखिरी वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा मैं, यूहन्ना नबी की किताब उसका 15वां अध्याय और 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ
और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। परमेश्वर का कलाम साफ कहता है, परमेश्वर खुला ऑफर आज हमें दे रहा है कि तुम मेरे साथ जुड़ो तो फलवंत होते चले जाओगे। आज हमें उस पेड़ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है जो बहती हुई नालियों के समान बताया गया है कलाम के अंदर कि वो अपनी ऋतु में फल लाता है और वो फलवंत होता है। आज हमें परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़ने की जरूरत, जो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने आया, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देने आया है, परमेश्वर हमें बहाली की ओर लेके आने वाला होने पाया है। परेशानी आती है तो आने दीजिए, दुख तकलीफ आती है तो आने दीजिए, हमें उससे घबराना नहीं है। दाऊद ने यह बोला कि जब मेरे पे दुख आता है तो मैं आनंदित होता हूँ, क्योंकि मैं तेरे कलाम को और गहराई के साथ जान पाता हूँ। जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं तो हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, और जब हम प्रार्थना में जाते हो तो परमेश्वर से एक गहरा संबंध हमारा स्थापित होता है। आज हमें उस संबंध को और मजबूती की ओर लेके जाने की ज़रूरत है, और ताकि हम परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ने वाले होने पाए। आज हमें शैतान से नहीं डरना, आज हमें परेशानियों से नहीं डरना, बल्कि हमें इस बात पर विश्वास करना है कि जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कलाम के द्वारा बहुत आशीष मिली होगी, और परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़िए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लेने वाले होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता खुदावंद, इस समय के लिए पिता परमेश्वर मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ खुदावंद तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा खुदावंद। सचमुच खुदावंद तेरा कलाम ज़िंदगी देने वाला है, तेरा कलाम बहाली करने वाला है, तेरा कलाम खुदावंद हमें आगे की ओर बढ़ाने वाला है। सचमुच खुदावंद आप हमारे लिए आए, अनंत जीवन लेके आए पिता परमेश्वर। आप खुदावंद पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने शैतान को खुदा हमारे पैरों के तले कर दिया है पिता परमेश्वर, तूने उसको कुचल दिया है पिता परमेश्वर। आप उसकी कोई भी मंशा, कोई भी योजनाएं पिता हमारे ऊपर नहीं रहती, क्योंकि हम तेरे लहू को अपने ऊपर लेते हैं पिता। वो लहू जो खुदावन आपने उस कलवरी के ऊपर बहाया पिता परमेश्वर, उस लहू में सामत है, उस लहू में छुटकारा है पिता परमेश्वर। और खुदावन हम अपनी सारी परेशानियों को खुदावन तेरे कांधों के ऊपर डालते हैं पिता। आप उससे हमें बहाल कीजिए। मैं पिता प्रार्थना करता हूँ तमाम बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, चाहे उन्हें किसी भी तरह की बीमारी हो पिता परमेश्वर, शुगर हो पिता परमेश्वर, कैंसर हो पिता परमेश्वर, माइग्रेन हो पिता, किसी भी तरह का खुदावन कोई भी रोग हो पिता, ये संदासरे में तेरे लहू में उनको धोता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तमाम बेरोजगारों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप उन्हें रोजगार देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम परिवारों को खुदावन, उन तमाम नौजवानों को खुदावन जिनके पास पिता परमेश्वर आस और औलाद नहीं है पिता, आप उनको आस और औलाद देने वाले होने पाए पिता खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उन परिवारों को, उन नौजवानों को जिनके पास खुदावन जो अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश में है पिता, आप उनकी तलाश को दूर करने वाले होने पाए पिता खुदावन। आप उनके लिए पिता परमेश्वर अच्छे जीवन साथी देने वाले होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम ईमानदार सेवकों के लिए पिता परमेश्वर जो बड़ी परेशानी के साथ खुदावन तेरे कलाम को दूर दूर तक फैला रहे पिता परमेश्वर। बहुत सी परेशानियों में खुदावन आप उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले होने पाए, अपने सामर्थ से आप उन्हें भरने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। तमाम मैं उन स्टूडेंट्स को खुदावन तेरे हाथों में देता हूँ जो इमिग्रेशन की तैयारी में है, जो हायर स्टडी में है पिता परमेश्वर, आप उन्हें कामयाब करने वाले होने पाए। तमाम बुजुर्गों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और खुदावन इस भारतवर्ष को तेरे हाथों में सौंपते पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारा देश खुदावन तरक्की करने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ की सरकार खुदावन पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने वाली होने पाए पिता, और हमारा भारत देश खुदावन तमाम दुनिया के लिए पिता परमेश्वर एक आदर्श बनने वाला होने पाए पिता। हर एक लोग पिता परमेश्वर सामत पाने वाले होने पाए तेरे कलाम के द्वारा पिता। सुनने वाले को खुदा 60 गुना 100 गुना 1000 गुना बरकत और आशीष देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और खुदावन होने दीजिए तेरी कलाम और तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने वाले होने पाए पिता। सारी प्रार्थना खुदावन हमारे नजात इंदा तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले में सुनिए और ग्रहण करने वाले होने पाए। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वचन को और भी जगह बांटिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उद्देश्य केवल एक यही है कि हम परमेश्वर के कलाम को दूर दूर तक पहुँचाने वाले होने पाए, ट्रू गॉस्पेल को हम दूर दूर तक पहुँचाने वाले होने पाए, और परमेश्वर के राज्य में को हम बढ़ाने वाले होने पाए। और आप इसको दूर दूर तक फैलाइए, बहुत से लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस कलाम के द्वारा आशीष पाने वाले होने पाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।